तो नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, जैसा कि मैंने एक सीरीज चालू की थी कि किस तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है, उसके लक्षण क्या हैं और उसके ट्रीटमेंट के लिए हम क्या डालें। तो दोस्तों, उस सीरीज का आज हम दूसरा टॉपिक लेने वाले हैं। पहला टॉपिक हमारा था फास्फोरस की कमी से कौन सा रोग होता है, उसकी कमी हमें कैसे दिखाई पड़ती है। दोस्तों, उसका वीडियो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में मैं उसका वीडियो का लिंक डाल दूंगा, वो देख लेना। आज मेरा टॉपिक होने वाला है पोटेशियम की कमी के ऊपर। तो दोस्तों, पोटेशियम की कमी से कौन सा रोग होता है, कौन से लक्षण दिखाई देते हैं, उसके उपचार के लिए क्या करें और वो काम कैसे कैसे करता है, सारा कुछ आज मैं आप लोगों को बताऊंगा। तो पहले हम ये जानते हैं कि क्या हम करें कि पोटास की कमी हमारे खेत में ना हो, और इसके पोटास का काम क्या है। दोस्तों, हमारे पौधा जैसे केला का पौधा लगा है तो उसमें पोटास का क्या काम है, सबसे पहले ये जानेंगे। उसके बाद अंत में हम जानेंगे कि इसके रोग जब इसकी कमी हो जाती है तो क्या लक्षण होते हैं, बाद में वो जानेंगे। तो सबसे पहला काम जान लीजिए दोस्तों, आप सभी लोग खाना खाते हैं, तो खाना खाते हैं, सांस लेते हैं, भोजन अपना बनाते हैं और सारा कुछ होता है। तो वैसे ही हमारे पौधे में भी ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं। हमारा ये पौधा सांस लेता है, इसके हमारे अगर सांस लेने में कौन मदद करता है, हमारे फेफड़े वगैरह। तो इसके सांस लेने में कौन मदद करता है, इसके पत्ते वगैरह। तो दोस्तों, अगर हम बात करें अपने केले के पौधे की, तो केले के पौधे में इसकी श्वसन प्रक्रिया, जिसे हम सांस लेना कहते हैं, तो इसके श्वसन प्रक्रिया में हमारा पोटास बहुत बड़ा रोल निभाता है। दोस्तों, अगर हमारे खेत में प्रचुर मात्रा में पोटास है तो सांस लेने में इसको बहुत आसानी रहेगी। फोटोसिंथेसिस यानी कि प्रकाश संश्लेषण। दोस्तों, प्रकाश संश्लेषण जब हमारा धूप वगैरह निकलती है तो उसके समय में ये पत्तियां धूप को सोखती हैं और प्रकाश संश्लेषण करती हैं, जिससे हमारा पौधा अपना भोजन बनाता है और इसका सारा भरण पोषण होता है। तो फोटोसिंथेसिस की क्रिया करवाने के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार जो हमारा तत्व है वो पोटास है। और दोस्तों, तीसरा काम पोटास का ये है, मान लीजिए हमारे खेत में सारा कुछ पड़ा हुआ है, पानी पड़ा है, इसमें खाद वगैरह एनपीके वगैरह सब कुछ पड़ा है। अब इसको वो जमीन में पड़ा है, आप अपनी तुलना कर लीजिए। अगर खाना हमारे सामने रखा है, उसको हम खाने के लिए अगर हाथ से ना उठाएं तो क्या वो हमारे अंदर जाएगा? नहीं जाएगा। उसी प्रकार से इसके जमीन में तो सब कुछ है, लेकिन अगर इसको उठा करके ऊपर से पत्तियों तक लाना है, पूरे पौधे में ले जाना है, तो ले जाने के लिए इसकी जो प्रोसेस होती है उसको मेंटेन रखने का काम पोटास का होता है। दोस्तों, पोटास का काम ये भी है। पोटास का बहुत बड़ा रोल है हमारे पौधों में, तो केला के पौधे में तो पोटास की कमी होनी ही नहीं चाहिए। और दोस्तों, पोटास का काम ये होता है, हमारा जैसे मान लीजिए केला जब निकल रहा है, केले की बात हो रही तो केले के बारे में ही बताएं। केला जैसे निकल रहा है, केला में हमारे फूल की लंबाई, फूल कितना बड़ा निकल रहा है या छोटा निकल रहा है, हमारे केला में केली निकल रही है या केला निकल रहा है, वो भी डिपेंड पोटास पे ही करता है। क्योंकि बहुत से लोगों के खेत में इतनी इतनी केली निकलती हैं, तो पोटास की कमी है। अगर केला तुम्हारे खेत में निकल रहा है तो पोटास अच्छी मात्रा में समझ लीजिए है खेत में, अगर नहीं है तो डाल दीजिए तो अच्छा आएगा। और आपका जो बंच निकलता है, एक एक बंच में अगर आपकी जो छीमियों की संख्या होती है वो कम या ज्यादा होना, ये भी डिपेंड करता है पोटास की कमी की वजह से। तो पोटास की कमी, अगर पोटास भरपूर मात्रा में है तो बंच खूब भर भर के आएंगे, चमकदार आएंगे, उसमें छीमियां खूब ज्यादा लगेंगी, ज्यादा संख्या में। तो पोटास का ये सब काम है। दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप लोग पोटास का क्या काम है। और दोस्तों, हाँ, पोटास का एक काम और होता है, हमारा जैसे तना है, तने की जो परत होती है, लेयर जिसे बोलते हैं हम लोग, लेयर को मोटा करना, मतलब लेयर हमारी पतली है या मोटी है, मोटा करना भी काम इसी का है। पौधे को अगर मान लीजिए सूखा पड़ गया, सूखे में भी मजबूत रखना पोटास का काम। मान लीजिए बहुत बारिश हो गई, बारिश में भी पौधे को मजबूती प्रदान करना पोटास का काम। दोस्तों, पोटास के बहुत सारे काम हैं, मैं एक दो भूल भी जाता हूं जरूर बताते। तो आप लोग समझ गए होंगे पोटास बहुत इंपॉर्टेंट। अब पोटास की कमी को कैसे पूरा करें दोस्तों, एक तो आप एमओपी ला करके, जो हमारी पोटास की बोरी आती है 50 किलो वाली, वो डाल करके खेत में पूरा कर सकते हैं। नहीं तो सबसे अच्छा तरीका है पोटास की कमी अगर आपको पूरा करना है
जाड़े के पहले की बात कर रहा हूँ। जाड़े के बाद तो आप पोटाश की बोरी ही डालेंगे, क्योंकि आपका पौधा बहुत बड़ा हो चुका। देखिए दोस्तों, जब हम छोटे होते हैं तो हम लोग शीशे से दूध पीते हैं, डायरेक्ट तो खाना खाने नहीं लगते। उसी प्रकार से हमारा पौधा जब छोटा होता है तब उसको ड्रिंचिंग के माध्यम से, छिड़काव के माध्यम से सारा जो खाद वगैरह है वो ड्रिंचिंग के और स्प्रे के माध्यम से देना चाहिए। लेकिन सभी लोग बस उसको पहले खाद देने लगते हैं। ये बहुत गलत तरीका। पहले खाद नहीं देना चाहिए। जाड़े के पहले आपको केवल ड्रिंचिंग और स्प्रे के माध्यम से ही पौधा को बड़ा करना है। आप लोग मेरा प्लांट देख रहे होंगे, मैंने आज तक आपको कभी किसी वीडियो में बताया कि मैंने आज ये खाद बो रहा हूँ, क्योंकि मैंने खाद की बुआई की ही नहीं। मैंने केवल स्प्रे के माध्यम से अपना प्लांट इतना बड़ा ग्रो किया है। तो स्प्रे में आपको क्या लेना है? स्प्रे में आपको लेना है NPK 0050। अगर आप पहले तो आप एक बात मान लीजिए कि अगर आप खेत में अपने बराबर NPK 18-19, 18-18, 19-19, ये सब अगर 12-61-0 या 17-44 ये सब अगर डाल रहे हैं तो आपके खेत में कमी होगी ही नहीं। अगर मान लीजिए कमी हो गई पहले, तो आपको NPK 0050 ले लेना है और इसमें ड्रेंचिंग करवा देना है और गाफों में भरवा देना है। तो इधर जाड़े के पहले सही हो जाएगा। और अगर बाद में हो रहा है तो आपको खाद ला करके बोनी पड़ेगी आप लोग। अब और दोस्तों एक बात और आपको बता दूं, क्योंकि बजट में आपके सही रहेगा। एक NPK 0050 आती है, कई कंपनियों की आती है, लेकिन इफको कंपनी की आप जाकर के पता कर लेना, सबसे सस्ती आती है दोस्तों। ये आपको एक बोनस के रूप में मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे सस्ती NPK 0050 इफको की। NPK नहीं, जितनी जल विलेय उर्वरक हैं, आप इफको कैन चले जाइए या कहीं भी आपके यहाँ इफको की दुकान हो, सबसे सस्ता मिलता है दोस्तों। मेरा फर्ज बनता है कि आप लोगों को बताऊं कि कौन चीज़ कहाँ सस्ती मिलती है, तो मैं ये भी आपको बता रहा हूँ। अब दोस्तों ये हो गई, इसका उपचार हो गया और इसका काम हो गया। अब बच गया कि हम कैसे पता लगाएंगे कि हमारे खेत में पोटाश की कमी। इसके बारे में अब बात करेंगे हम कि क्या कैसे पता लगाएंगे। सबसे पहले हमें पता चलता है अपने पुराने वाले पत्तों में कि पोटाश की कमी हो गई है या नहीं हो गई है। पोटेशियम की कमी से क्या होता है, जैसा कि आप लोग साइड में देख रहे होंगे, हमारी जो पुरानी वाली पत्तियां होती हैं उनमें ऐसा होता है, किनारे एकदम पत्तियों के किनारे चारों ओर सूखने लगते हैं, और जहां तक वो सूखते हैं उसके और हरे वाले भाग के दोनों के बीच में पीली पीली पूरी पट्टी होगी और किनारे सूख रहे होंगे। ये लक्षण है दोस्तों कि पोटेशियम की कमी हो गई। इसे हम कहते हैं, ये जो पूरी प्रक्रिया होती है ना, इसे हम नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं दोस्तों। जैसे हमें कोई बीमारी हो जाती है तो उसका हम एक नाम दे देते हैं ना, तो वैसे ही इस बीमारी का नाम एक प्रकार से समझ लीजिए नेक्रोसिस। इसे हम नेक्रोसिस के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों पहली दिक्कत तो ये हमारी हो गई। दूसरा प्रकार जो हमारा होगा, दूसरा प्रकार हमारा होता है, हमारा पत्ता सामने से सूख जाएगा। मतलब जैसे ये हमारी फुनगी है पत्ता की, ये यहाँ से आधा पत्ता पीला हो जाएगा, उसके बाद धीरे धीरे सूखने लगेगा, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे साइड में, ऐसा होगा। इसे हम क्या कहते हैं दोस्तों? इसे हम क्लोरोसिस कहते हैं। इस प्रकार का जो क्रिया होती है इसे हम क्लोरोसिस कहते हैं। दो चीज हो गए हैं दोस्तों। तीसरा टाइप, अगर हमारे कैसे हमें पता चलेगा कि पोटेशियम कमी, तीसरे टाइप में आता है, जैसे हमारे खेत में केली निकल आती है, ये वाला टाइप तो सबसे गड़बड़ है, क्योंकि ये टाइप जब हमें देखने को मिलता है तब हम कुछ नहीं कर सकते। हमारे खेत में अगर केली आ रही है छोटी छोटी, तब भी पोटेशियम की कमी है। लेकिन ये स्टेज ऐसी है कि अब हम अगर जान भी गए कि नहीं पोटेशियम की कमी है तो कोई मतलब नहीं है, ज़्यादा कुछ हम कर नहीं पाएंगे। तो पोटेशियम की कमी पहले से ही ना हो, जिससे कि केली नहीं, हमारे खेत में केला आए, बड़ा वाला केला आएगा, और उसमें जो बहुत सारे केले आएंगे, ये नहीं कि एक बंच में 2-4 आ गए, कायदे से भर भर के आएंगे, चमकदार आएंगे। तो पोटेशियम की कमी नहीं होने देना है। और जो हमारा अगला लक्षण है उसमें होगा, पत्तियां किनारे से सूखती हैं, ये तो हमने बता दिया। ये कई प्रकार के होते हैं, इसे भी क्लोरोसिस कहते हैं। तो जल्दी जल्दी से देख लीजिए। हाँ दोस्तों, एक ये वाला टाइप होता है, हमारा जो पत्ता है वो पूरा बीच में पीला पीला हो जाएगा,
और साइड से हल्का हल्का सूखेगा, धीरे धीरे सूखेगा, लेकिन पूरा पत्ता बीच का जो है धारी बन के दोनों सूख जाएंगे। तो ये भी क्लोरोसिस है दोस्तों। तो जितने प्रकार के, एक में तो होता है कि आधा पत्ता ही सूख गया, कई कलर के पत्ते आ रहे हैं पीले पीले, इसे भी क्लोरोसिस कहते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप लोग कायदे से समझ गए होंगे कि पोटेशियम की कमी के लक्षण क्या हैं, इसको हम कैसे पूरा करें और क्या क्या करें कि हमारे खेत में पोटेशियम की कमी ना हो। तो दोस्तों जैसा कि मैंने ये सीरीज चालू की है, इसमें हमने फास्फोरस की कमी से क्या होता है, कैसे उसको पूरा करें, सारा कुछ बता दिया। आज पोटेशियम का नंबर था तो मैंने पोटेशियम के बारे में आपको कायदे से सब कुछ बता दिया। आप लोग समझ गए होंगे कि पोटेशियम की कमी से क्या होता है और इसकी कमी क्यों नहीं होने देनी चाहिए। तो इसी तरीके से हम आगे फिर अगली सीरीज में कोई हमारा टॉपिक रहेगा, कोई भी हो सकता है, कैल्शियम हो सकता है, फास्फोरस तो हो चुका, नाइट्रोजन या सल्फर फेरस, कुछ भी हो सकता है अगला टॉपिक। तो इसी तरीके से हम सारा कुछ कवर करने वाले दोस्तों। जितना कुछ ज्ञान मुझे है मैं चाहता हूं कि मैं फ्री में यूट्यूब पर दे दूं, क्योंकि हमारे किसान भाई जिनको कुछ नहीं पता है, मान लीजिए थोड़ा बारा कम पता है और जानने के इच्छुक हैं, तो वो मेरे माध्यम से मुझे जो कुछ पता है, मैं जो अपने आगे अपने गुरुजनों से ले रहा हूं, वो मैं आप तक पहुंचाने का काम कर रहा हूं दोस्तों। तो आप लोग मुझसे जुड़िए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, करवाइए लोगों से, और जितना ज्यादा लोगों तक आप मेरा यूट्यूब चैनल फैलाएंगे दोस्तों, उससे ये होगा दोस्तों, लोगों में जागरूकता बढ़ेगी और आगे से सभी लोग अच्छा अच्छा केला ही नहीं सब फसल पैदा कर पाएंगे दोस्तों। क्योंकि ये जो पोटेशियम है इसकी कमी हर फसल में होती है, कोई केला ही हमारा नहीं है। लेकिन इस समय मैं केवल वीडियो केला पर ही बना रहा हूँ, इसलिए सारा कुछ केला के बारे में बता रहा हूँ। लेकिन ऐसा नहीं कि मैं अन्य किसी फसलों पर वीडियो नहीं बनाऊंगा, सब पर वीडियो बनाऊंगा अब। तो इसके बाद कई सारे टॉपिक आएंगे दोस्तों। तो जिन लोगों ने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है दोस्तों, तो वो लोग लाइक कर दिया करें। क्योंकि अगर आप लोग मान लीजिए किसी के पास शेयर कम कर रहे हैं, लेकिन अगर लाइक कर दे रहे हैं, तब भी समझ लीजिए कि हमारा जो वीडियो है वो ज्यादा से ज्यादा यूट्यूब पर प्रमोट किया जाएगा। क्योंकि ये पॉलिसी है कि जितना ज्यादा लाइक मिलेंगे उतना ज्यादा वीडियो को प्रमोट किया जाता है। तो ऐसा आप सभी लोग करिए दोस्तों। और मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ दोस्तों, तो आप लोग उस पर ध्यान दीजिए, और उसके पीछे आपका भी कुछ उद्देश्य बनता है कि अगर मैं फ्री में काम कर रहा हूँ तो आप भी जो आपसे बनता है वो करिए। आप इसको शेयर करिए, लाइक करिए और कमेंट में बताइए कि आपको कैसा लगता है, ताकि अगले लोग जो वीडियो देखने के लिए आए वो जान पाए कि जिन लोगों ने वीडियो पहले से देखा है उनका रिएक्शन कैसा रहा है, तभी वो पूरा वीडियो देखेंगे दोस्तों। और पूरा वीडियो देखा करिए, आधे में कुछ नहीं समझ में आएगा। तो मिलते हैं फिर आगे इसी तरीके के नए नए अच्छे अच्छे वीडियो के साथ, जिसमें मैं सारा कुछ आप लोगों को देने वाला हूँ फ्री में। तो फिर तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं फिर।